हम इस पर विचार सरकार भी करेगी और शिक्षा मंत्री जी इसको पूरी तरह देखेंगे। नमस्कार, अपने सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई क्या उन्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी? क्या शिक्षकों को वादा करके सम्राट चौधरी ने कोई बड़ी बात कर दी है? वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री का यह बयान है कि अब 3 बार की जगह 5 बार परीक्षाएं देनी होंगी जिसमें ऑफलाइन परीक्षा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी से मिले प्रतिनिधिमंडल का यह कहना है कि उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम मामले का हल निकाल लेंगे। नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी इस पर बातचीत होगी। और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के आदेश के अनुसार ही शिक्षकों को लेकर जो फैसला हुआ है वो हम सुना रहे हैं, और सुनाते हुए उन्होंने 2 ऑफलाइन परीक्षाओं का जिक्र कर दिया। अब ऐसे में सम्राट चौधरी अकेले शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो चुके हैं। आपको याद है कि शिक्षकों की मांग को लेकर ही बीजेपी का पूरा कुनबा बिहार की राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे पर लाठी खाता हुआ नजर आया। अब इसे बीते कई महीने हो गए, लेकिन इसी बात को आधार बनाकर जब बीजेपी बिहार में सरकार में आई तो नियोजित शिक्षकों ने बार बार बीजेपी के कार्यालय में जाना शुरू कर दिया। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि जिन लोगों ने हमारे लिए खून तक बहा दिया वो लोग हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार तो जरूर करेंगे, वो लोग हमारी नौकरी के बारे में तो जरूर सोचेंगे। और इसी आश्वासन के तहत, इसी को आधार बना करके बिहार के शिक्षक बार बार बीजेपी कार्यालय गए। एक दफा तो लाठी भी खाई, लेकिन जब दूसरी दफा गए तो सम्राट चौधरी से वार्तालाप हुई, प्रतिनिधिमंडल शिक्षकों का मिला, लेकिन सम्राट चौधरी ने यहां पर उन्हें टाल मटोल नहीं किया, बल्कि 1 घंटे तक की बातचीत में जो शिक्षकों का कहना था बाहर निकलने के बाद, वो ये कह रहे थे कि इतनी बढ़िया बातचीत शिक्षकों के मुद्दे पर आज तक न कभी हुई थी, न कभी होने की उम्मीद है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर हम आप लोगों के मामले का हल निकाल लेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री ने तो अपना फैसला सुना दिया है परीक्षा को लेकर के, और शिक्षा मंत्री ने तो यह भी कह दिया है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में सम्राट चौधरी क्या विकल्प निकालेंगे? और सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल ये कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचा लेंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्या कर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के शिक्षकों का मुद्दा अभी भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को लेकर जो मांगे थी, या फिर नियोजित शिक्षक जिस मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे थे, उन मांगों के आलोक में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, वो भी लगभग पूरी हुई है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा को हटाने की मांग कर रहे थे। यहां ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ 2 ऑफलाइन परीक्षा का ऑप्शन रख दिया गया है, मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा भी आपको देनी ही होगी। और यह तो भूल ही जाइए कि राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त आपको दिया जाएगा, यह भी सरकार ने साफ कर दिया है। अब ऐसे में सवाल एक बार फिर से वही कि सम्राट चौधरी शिक्षकों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो शिक्षकों को उतनी ही उम्मीद थी, युवाओं को उतनी ही उम्मीद थी, और एक बार फिर जब सरकार बनी एनडीए की और सम्राट चौधरी इस बार डिप्टी सीएम बन गए तो युवाओं और शिक्षकों में उनसे भी उतनी ही उम्मीदें देखी जा रही हैं। और इसकी बानगी बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचते शिक्षकों के तस्वीरों को देखकर आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार सम्राट चौधरी से शिक्षकों को उम्मीद है। सवाल यह कि अब सम्राट चौधरी क्या करेंगे? अब शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद शिक्षक क्या करेंगे? नियोजित शिक्षक कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।